मस्जिद में लोग आए वहां पे मैं शौक इनके जबरदस्त आ गया और ईश्वर के बाहर के बाहर से ये जितने भी लोग अभी मोबाइल इस्तेमाल कि आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो क्या वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशान था, आपने खा लिया, इसके बाद आप खाएंगे, नो डाउट, बट बी हियर। मैं चाहता हूं कि आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? पूरे तरीके से तैयार है? okay. अच्छा मैं आपको सच बताऊं, जब मैं यहां पे आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इतना जोश होगा। क्या हुआ नहीं हुआ, राइट? खाना था जितना खा लिया, जितना डेफिनेटली है ना। भारी भरकम नाम भी आपका टेक्नोलॉजी। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना जोश होगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि आपका जोश बहुत खतरनाक है, शेरों वाला जोश है। देखिए एक बार एक माताजी ने अपने बेटे को कॉल किया। सो मामा कॉल्ड जॉनी एंड सेड, सन गेट अप, यू गॉट टू गो टू स्कूल। बेटा जग जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। कॉल करके बोला तो उस बच्चे ने कहा कि मामा आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने कहा कि बेटा यू गॉट टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। उसने कहा मामा लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने कहा तुम्हें जाना है। उसने कहा मैं नहीं जाना चाहता। उस स्कूल में 100 से अधिक टीचर हैं एंड नोबडी लाइक्स मी। 4000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं एंड एवरीवन हेट्स मी, और सब मुझसे नफरत करते हैं। गिव मी वन रीजन टू गो, मुझे एक रीजन बताओ ताकि मैं स्कूल जाऊं। मामा ने कहा कि आई विल गिव यू 2 रीजंस, मैं तुम्हें 2 रीजन दूंगी। फर्स्ट, पहला, यू आर 40 years old, तुम 40 साल के हो गए हो। और दूसरा, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। पहला रीजन तुम 40 साल के, दूसरा कि तुम प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजबूरी में यहां नहीं बैठे होंगे। यू आर नॉट हियर बिकॉज यू हैड टू बी हियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसलिए यहां पे नहीं आए हैं क्योंकि आपको आना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसलिए यहां आए हैं क्योंकि आप आना चाहते थे, राइट? क्योंकि आप यहां होना चाहते, बिकॉज यू वांटेड टू बी हियर। आप इसलिए ये काम नहीं कर रहे क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। आप इसलिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। आप इसलिए यहां पे एकत्रित नहीं हुए इस हॉल के अंदर क्योंकि आपको होना पड़ा है, बल्कि ये आपके अपने अंदर के मन से। देखिए 2 चीजें होती है इंसान की जिंदगी में, एक मजबूरी और दूसरा मन। हम जीवन में आधी जिंदगी जो काम करते हैं वो मजबूरियों में करते हैं। स्कूल जाना सबका मन नहीं होता। 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो स्कूल के लिए दौड़ता है। 99 बच्चे को दौड़ाया जाता है कि उठ जा, स्कूल जाना है, नालायक उठ जा। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उनको वो काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की दो। अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किस में पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो वो परिवार भी कैसे चल रहा होगा? मजबूरी में चल रहा होगा। वो प्रेम भी किस चीज का होगा? मजबूरी का प्रेम होगा। वो संबंध भी किसके होंगे? मजबूरी के होंगे। इंसान आधी जिंदगी नहीं, लगभग 70% जीवन मजबूरी में काम कर रहा है, मजबूरी में सारी चीजें, और फिर वो कहता है साला कुछ अच्छा हो नहीं रहा रे साले। तू अच्छा कुछ कर भी तो नहीं रहा, तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? रो रहा है मजबूरी में। और अगर आप मजबूरियों में काम करने के आदी हो गए
देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं। अपनी व्यवस्था खराब है, यहां की व्यवस्था खराब। अगर आप एक बड़ी यात्रा करके यहां आए, इनको मोहब्बत करके सीखा जाता है, जिनकी सनत है कि सुकून से मरते हैं, जीवन में एक दुख नहीं होता। एक टीचर होता है हमारे यहाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कहीं भी, अगर वो 40,000 रुपये कमाता है तो सर बहुत सुकून से जीता है, बहुत अच्छे से जीता है, उसको लगता है हम बहुत बड़ा आदमी है। आज जिस दिन उसको नेट अभी सोचता है मतलब कम है 40 उसको 40 बहुत लग रहा था, उसको 40 और 40,000 में गाँव में रहते फर्स्ट क्लास अपना खेती हो रहा है, ना कुछ खरीदना है, ना कोई टेंशन है, रेंट का मस्त, वो एकदम मुखिया से बड़ा आदमी समझ रहा है खुद को, मस्त जी रहा है। उसका जीवन उस दिन बर्बाद होता है जब उसको कोई नेटवर्क मिलता है। 40,000 हमारे माँ दिन का महीना मुझे काम करना है, जो सनक में कि मुझे काम करना है, जिनको कुछ नहीं पता। और आप देखिए, ये तो कुल मिला के एक ऐसा फील्ड है जहां पढ़ाई या काम नहीं आती। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे, साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। कार, बाइक, फ्लाइट, थैंक यू, ओके, कोई नहीं, बहुत दूर तक जा चुके हैं आप। हाँ, कई लोग को साइकिल भी चलाना नहीं आता, सही है गलत, लेकिन आपको साइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, बाइक चलाना आता है। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, वो पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो। और आपने ये रो दिया, अच्छा ये नहीं था, काहे आए, बेकार गया, इतनी दूर आना बेकार गया, कोई फायदा नहीं हुआ आपके आने का, सब बर्बाद हुआ। अगर आपने दुख का रोना रो दिया कि आए, एसी नहीं था, ये नहीं था, बस खराब थी, फिर गया, क्यों आए? एक चीज जान जाइए, जिस इंसान को रोना आ जाता है उसको दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं रुलाने के लिए। अगर आप यार ये नालायक, नेटवर्क में बहुत लोगों को लगता है कि बस उत्पाद बेचना है, ये गरीबों की सोच है। गरीब आदमी सोचता है बेचो बेचो, बेच बेच के तुमको 1 करोड़ रुपए महीना आएगा। लोग बनाने होंगे, अगर आप लोग नहीं बना पाए तो 10, 20, 50,000 कमा के मर जाएंगे आप खांसी का जरूर किसी को बेचिए, बट उसको प्रेरित कीजिए कि ना तू अब किसी को खांसी होने देगा और ना मैं, आजा जीवन में मिलकर सबकी खांसी, ये जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम करना है, प्रेरित करना होगा। तो लोग नहीं बना पाए, सिर्फ ऐसे बस बीमारी दूर करते रह गए। ठीक है सर, फल्ला जी कैसा रहा तुलसी, बहुत अच्छा, वाह राम राम राम, और कभी खत्म हो जाए तो मिलिएगा। अरे जिसको एक तुलसी दिया उससे 3 बनवानी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सोच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। और देखिए, जो कंपनियां सस्ते प्रोडक्ट ला देती है, जैसे आईएमसी का प्रोडक्ट सस्ता है, अच्छा भी और सस्ता भी, एकदम रेंज का है, कोई भी आदमी ले ले। इसमें कई बार लीडर सेल्समैन बन जाता है क्योंकि आराम से बिक रहा है ना। तो कंपनी ने किया अच्छा है, इसका साइड इफेक्ट कुछ और हो जाता है। फिर इंसान क्या हो जाता है, 10-20 हजार कमाने वाले तादाद बढ़ जाते हैं। तो हम जो इस सपनों के लिए आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग 10-20 हजार के लिए नहीं किया, उससे गुपचुप का दुकान खोल लो, बढ़िया गुपचुप बनाओ, 1 लाख रुपए महीने का। चाय का ठेला अधिक पैसा दे देगा तुमको। अगर इधर तो इलायची भी आता है ना, वाईएफसी वाला है ना, चाय वाला यूज करते हैं आप, हैं? ईमानदारी से बताओ कितने लोग यूज करते हो चाय में? अरे नालायक हो, ईमानदारी से 2-4 हाथ गिर गए। हाँ, ईमानदारी वाली बात करेगा, बात समझ आ रही है? अभी बहुत सारे नहीं करते, ये अपना ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। और दिक्कत क्या हमारी कि हम जो बेचना चाहते हैं, हम खुद भी उसके रेगुलर यूजर नहीं है, ये एक अलग दिक्कत। लेकिन पहली दिक्कत जो मैंने आपको बताई, जो पहली चीज है,
आज आपको ये कट एंड क्लियर करना है कि मैं इधर 10-20 हजार 50 हजार रुपए कमाने आया हूं या सच में मुझे करोड़ों कमाने हैं। इसको क्लियर कीजिए अंदर से, एकदम पूरे अंदर से क्लियर कीजिए। आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, आज से छोड़िए ये काम। फालतू में अपना टाइम बर्बाद क्यों करना फालतू में बर्बाद? आपके मन में आ ही नहीं रहा कि मैं करोड़ों कमा सकता हूं, तो या तो पहले मन का ऑपरेशन करवाइए, मन में ये विश्वास पैदा हो जाए कि मैं करोड़ों, वरना काम छोड़ो। फालतू का तुम इधर टाइम क्यों बर्बाद करोगे, कुछ और करते। यहां दिक्कत क्या है? इंसान काम कर रहा है अविश्वास में, इंसान काम का बिना विश्वास का, इंसान लगा बिना विश्वास। 8 महीने हो गए, अभी भी नालायक को शक है। होगा तो तू हो गया, अभी भी तेरे को शक है, होगा नहीं होगा। 6 महीने से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। भगवान कंफ्यूज है, तेरे को दूं ना दूं, दूं ना दूं। तू कभी सोचता है होगा, कभी सोचता है नहीं होगा, कभी सोचता। तुम्हें पहले पागल होना होगा, पहले तुम्हें यह विश्वास लेके आना होगा कि इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से कोई करोड़ कमाए ना कमाए, मेरा करोड़ रुपया तय है। ये मेरा तय। कितने लोग कहते हैं मेरा तय है? जोड़ बोला मेरा तय है। कितना? 50,000, 1 करोड़। करोड़ पहले तो दिमाग में घुसा लो कि मेरा तय। पहले तुम्हारे पास एकदम नहीं तो धंधा फ्री का क्यों चाहता है? और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, क्योंकि ख्वाब होगा तो कंपनी काम आएगी। तू भी हुआ नहीं, 2 लोगों ने मिलकर तेरे को किया है ना, तो इधर तू आया है। अवतरित थोड़ी हुआ तू, अवतार थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। क्यों सब मार रहे हैं? डर रही है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में? और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू स्पीक, बोलना होगा। तो यहां जितने भी लोग आप मानते हैं, अच्छा यस नो तो सबको बोलने आता है ना, इसमें भी कुछ लोग नो है? देखो, मैं बहुत खराब इंसान हूं और मुझे कोई गरज नहीं है कि आप मेरे बारे में अच्छा आए। अगर वो ज्ञान व्यवहार में ना आए, अगर थोड़ा सा भी व्यवहार में कुछ यहां से लेके गए, सिर्फ इतना यस बोलना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गोरखपुर, बहुत बहुत शुक्रिया IMC, ऑल द टॉप लीडर्स, केशव जी, पांडे जी,